अब मैं बुलाना चाहूंगा बाबा साहब के सच्चे अनुयायी, चूरू के पूर्व जिला कलेक्टर, जिनके दरवाजे राठौड़ साहब की तरह जनता के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं, ऐसे साधारण परंतु असाधारण व्यक्तित्व के धनी माननीय सांसद विधि न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब। देखिए, मैं एक नारा लगा रहा हूं, आप थोड़ा रिपीट करेंगे। नारा है और उसके इर्द गिर्द ही भाषण घूमेगा मेरा। जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा। आपको पीछे लगाना, ठीक है? जो बाबा साहब का सम्मान करेगा, थोड़ा जोर से लगाइए भाई। जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पर राज करेगा। जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पर राज करेगा। जय भीम। आप जय भारत बोलिए। जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। सम्मानित मंच की ओर अग्रसर होता हुआ आज तारानगर विधानसभा में जो हमारे प्रत्याशी हैं राजेंद्र जी राठौड़ साहब बीजेपी से, उनके लिए सभा रखी गई है जिसका नाम दिया गया है अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन। इस मंच पर उपस्थित माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब लोकसभा में हमारे साथी और सहयोगी के नाते अच्छा काम कर रहे हैं। सिरसा से एमपी बहन सुनीता दुग्गल, जिन्होंने अभी अभी आपको संबोधित किया। मंच पर बहुत लोग बैठे हैं। डॉक्टर सीएस वैद हमारे पुराने जानकार हैं, थोड़ा जिक्र उनका भी मैं, आपने कुछ और तरीके से किया, मैं भी कुछ और तरीके से करूंगा। हमारे द्रौपदी मेघवाल पूर्व विधायक, पवन जी दुग्गल पूर्व विधायक, वो भी आपको संबोधित करके गए। वासुदेव जी चावला, संपत्ति लेखा, हमारे नौरंग जी वर्मा, राजेंद्र जी जोया, सम्मानित मंच, संपत्ति, सभी। देखिए, दो तीन बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने ये नारा क्यों लगाया कि जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा। कांग्रेस जब राज्य से गई 2014 में, तो उन्होंने एक अध्ययन कराया कि हमारे जाने का कारण क्या। कई कारण थे, उसमें भ्रष्टाचार के विषय भी थे, कॉमनवेल्थ का घोटाला भी था, 2G का घोटाला भी था, ऐसे कई कारण आए। लेकिन दलित समाज भी खिसका उनसे 2014 में पहली बार बड़ी संख्या में। दलित स्टडी सेंटर से भी वो उन्होंने संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि आप लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करते आए हो 1952 से, तो दलित समाज आपके साथ क्यों रहे। 52 में बाबा साहब ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बहुत से लोगों ने कहा, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, कि बाबा साहब ने अभी अभी संविधान बना करके अपनी क्षमता सबको बताई है, अपनी काबिलियत सबको दिखाई है। कई लोगों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं, इनके खिलाफ आप उम्मीदवार क्यों खड़ा करते हो। तो नेहरू जी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे आलोचक हैं, हम उनके खिलाफ खड़ा करेंगे। ये 52 से चल रहा हूं मैं, 52 से छोटे साथी बताता हूं। उम्मीदवार खड़ा किया, बाबा साहब चुनाव हार गए। अपमान महसूस हुआ बाबा साहब को कि मुझे कांग्रेस ने हरवा दिया। 53 का चुनाव का अवसर आया। 53 में कोई चुनाव नहीं थे, लेकिन एक भंडारा लोकसभा सीट थी, वहां से एक कैंडिडेट थे, उनकी डेथ हो गई, तो उपचुनाव हुआ। उपचुनाव हुआ तो बाबा साहब का फिर मन किया कि मुझे लोकसभा में रहना चाहिए, राज्यसभा में मैं हूं, लेकिन मैं लोकसभा में रहूं तो ज्यादा मेरे समाज की आवाज को मैं बुलंद कर सकता हूं। तो वहां भंडारा में बाबा साहब फिर उम्मीदवार बन के चले गए। फिर कई नेताओं ने समझाया नेहरू जी को कि अब तो आपकी सरकार है, एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, आप इनके सामने उम्मीदवार खड़ा मत करो।
लेकिन फिर नेहरू जी नहीं माने, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है, वही संबंध मैं बता रहा हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दो गैर कांग्रेसी थे। जो अंतरिम सरकार बनी थी नेहरू जी के नेतृत्व में, उसमें मंत्री थे, और वो भी अंग्रेजों ने कहा कि हम राष्ट्रीय सरकार को देश छोड़कर जाना चाहते हैं, आपका चुनाव होगा तब निर्वाचित सरकार आएगी, आप राष्ट्रीय सरकार बनाओ। तो उन्होंने कहा और दलों से लोगों को लेना पड़ेगा, बोला लेना पड़ेगा। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिया और इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लिया। लेकिन कोई मतभेद हुए, दोनों छोड़ गए। 52 का हराया, 53 का हराया। 53 में जनसंघ के हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी जो काम करते थे, भारतीय मजदूर संघ के नाते काम करते थे, मजदूरों के बाद में बड़ा भारतीय मजदूर संघ, लेकिन वो जनसंघ के नेता थे। उन्होंने कहा ये अन्याय कर रहे हैं कांग्रेस वाले बाबा साहब के खिलाफ। वो भी मराठी भाषी थे, बाबा साहब कम से कम 10-12 भाषाएं जानते थे। तो उन्होंने बात की, अंग्रेजी भी दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब अच्छी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, बाबा साहब भी संस्कृत जानते थे, संस्कृत में भाषण भी देते थे। इतनी भाषाओं के जानकार थे बाबा साहब, इतने विद्वान थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने कहा कि आपके खिलाफ भी कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं क्या? बोलो नहीं मान रहे। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी भंडारा जाते हैं और बाबा साहब के इलेक्शन एजेंट बनते हैं। लोग कहते हैं ना कि जनसंघ का बाबा साहब के क्या संबंध, ये 52 में नींव डाल दी थी जनसंघ ने के लोगों ने, और बाबा साहब के चुनाव का सारा जिम्मा दत्तोपंत ठेंगड़ी और जनसंघ के लोगों ने उठाया था। कांग्रेस विरोध में थी, 52 में विरोध में, 53 में विरोध में, 56 जब 6 दिसंबर आया, बाबा साहब की अंतिम सांस सभी सलीपुर रोड पे जब अंतिम सांस ली, बहुत से लोग गए। बहुत से लोगों ने कहा कि इनका संस्कार दिल्ली में हो जाए तो कैसा रहेगा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पता था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक चिंगारी है, इनका अगर दिल्ली में संस्कार हो गया तो ये तो बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, और अगर हम नहीं बुलाएंगे तो भी लोग दर्शन करने आएंगे। तो इनको बॉम्बे भेज दिया गया। बॉम्बे में एक ऐसे ही समुद्र के किनारे संस्कार कर दिया गया। बाद में बाबा साहब के अनुयायियों ने उसका नाम दिया चैत्य भूमि, लेकिन वो चैत्य भूमि का विकास नहीं हुआ। मैं आगे और चलूंगा। 56 गया, 56 के बाद तो लोगों ने समझा बाबा साहब को भूल जाओ, ये 2014 की सिटी कांग्रेस की, उसमें मैं बात कर रहा हूं। भूलते गए, चित्र भी हटा दिए कांग्रेस के सम्मेलनों से बाबा साहब के। और उसके बाद जब देश में एक क्रांति आई, बहुजन समाज बड़ा समाज है, इसके खिलाफ अन्याय हो रहा है, कांग्रेस के खिलाफ घृणा का भाव आया धीरे धीरे। और 89 का समय याद करो, जब वीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने और अटल जी और अडवाणी जी बाहर से समर्थन कर रहे थे, पूरे देश में आवाज उठी कि हम बाबा साहब का आने वाले समय में 100वां साल मना रहे हैं और संविधान के भरोसे हम देश चला रहे हैं। लेकिन जिस सेंट्रल हॉल में बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उस सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का चित्र क्यों नहीं? मैं भारत के कानून मंत्री के नाते कह रहा हूं, कांग्रेस के लोगों ने 88 में, 87 में, 86 में ये लिख करके दिया कि सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का चित्र लगाने की जगह नहीं है। इतना बड़ा अपमान किया बाबा साहब का। लेकिन जब वीपी सिंह आ गए, अटल जी और अडवाणी जी उस वीपी सिंह सरकार का बाहर से समर्थन कर रहे थे, तब जाकर के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का चित्र लगा, भारत रत्न भी उसमें दिया। तब कांग्रेस के समझ में आया कि हम बड़ी गलती कर चुके हैं। तो अब तो वो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, वो बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं। आपका वोट चाहिए, फिर आप भ्रम में मत रहना। बाबा साहब का सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं कानून मंत्री के नाते आपको कहना चाहता हूं, कैसे किया? सारे प्रधानमंत्रियों का इतिहास उठा लो, किसी के मुख से जय भीम नहीं निकला। आप कहते हो ना, कई बार राहुल गांधी शायद कल यहां आ रहे हैं, राठौड़ साहब मुझे बता रहे थे,
यहां आ रहे हैं। राठौड़ साहब, राहुल गांधी एक बार दिल्ली में कहीं बोल रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी लिप सिंपैथी रखते हैं डॉक्टर अंबेडकर से। लिप सिंपैथी बोलते हैं होठों को। ये CS वैद साहब ज्यादा जानते हैं, ये विद्वान है अंग्रेजी के भी, और मुझे पता है। मैं जब कलेक्टर था तो मेरे से मिलने आते थे, यार ये इतना विद्वान आदमी है। मैं राठौड़ साहब के बाद मैं बाद में जाऊंगा। लिप सिंपैथी होठों से, ऐसा नहीं है जी। मैं गवाह हूं, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर तो 200 करोड़ की लागत से दिल्ली में बना है। कभी जाकर के देखना, वो बाबा साहेब नरेंद्र मोदी जी ने तो 3 बार नरेंद्र मोदी जी ने बोला जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप उठा के देख लेना, किसी प्रधानमंत्री नहीं बोला। ये लिप सिंपैथी होती है क्या? फिर उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी आएंगे 1918 में कहा, 19 में तो ये संविधान समाप्त कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं आपको, और मैं गवाह भी हूं, ये एकमात्र मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी इस देश में जिन्होंने संविधान का सम्मान करने के लिए संविधान दिवस पर हाथी पर संविधान को रखा गुजरात में, और खुद पैदल चले। तो संविधान का इतना सम्मान करता हो तो संविधान को समाप्त कैसे करते? खुद बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। आपके बीच में करके भी कहेंगे कि अगर नरेंद्र मोदी जी 24 में आ गए तो इसमें आएंगे ना भाई साहब, आएंगे ना? आपके बीच में कहेंगे जाएंगे राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी अगर 24 में आ गए तो आप आरक्षण समाप्त कर देंगे। मैं कह रहा हूं 2001 से नरेंद्र मोदी संवैधानिक पद पर हैं, 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री, 2014 से आपकी कृपा से देश के प्रधानमंत्री। आरक्षण पे कोई चोट आई क्या? आरक्षण पे कोई चोट आई क्या? बताओ मेरे को। मैं गवाह हूं और कानून मंत्री के नाते कहता हूं, जितना भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट में या सेंट्रल PUC में मनमोहन सिंह के समय हुई, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के समय हुई, और आपका रिजर्वेशन बरकरार रहा। अरे भाई मैं बैठा हूं ना भाई, आपके हितों की कोई आंच आएगी। अर्जुन माइकवाल बैठा है, मैं बात करने की स्थिति में हूं नरेंद्र मोदी जी से। आप जानते हो ना कि नरेंद्र मोदी जी, अब कई लोगों ने कहा कि आप नरेंद्र मोदी जी के आसपास रहते हैं। मैं आसपास नहीं रहता हूं जी, नरेंद्र मोदी मुझे पास रखते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। एक मैं दलित समाज का आदमी और नरेंद्र मोदी जी मुझे पास रखते हैं। आपको गर्व नहीं होता क्या? गर्व होता या नहीं होता? बताओ। बाबा साहब अंबेडकर कानून मंत्री, उसके बाद कितने ही कानून मंत्री आए। क्या दलित समाज में योग्य है आदमी ने कानून मंत्री बने? अगर नजर किसी की गई, ध्यान किसी का आया, तो नरेंद्र मोदी का आया अर्जुन मेघवाल पर, और मेरे को कानून मंत्री बनाया, तो इसका भी आपको गर्व होता है या नहीं होता है? होता है तो भाई साहब ध्यान रखे, अब की बार तारानगर चुनाव है, 50,000। देखो बहुत लोग तारीफ करी है राजेंद्र राठौड़ साहब री, लेकिन मैं एक तारीफ और करूं थाने। मैं अटे कलेक्टर हूं, मारवाड़ी समझ आवे थाने का तो नहीं आवे? मारवाड़ी भी बोलो राकेश जी के मारवाड़ी भी चालन दो। मैं अटे कलेक्टर हूं, तो एक दिन 6 बजे कोई यार फोन आ गया। 6 बजे कितना? सुबह 6 बजे, और टाइम हो सर्दियां रो। एक कोई बड़ो अधिकारी कोई चूरू और निकल जयपुर जाता हो घंटे हरियाणा में आया, घंटे आया पे, तो मैं कलेक्टर घिरे आ गया, मारखन आ गया। फिर मैं 2-4 अधिकारियों ने इकट्ठा करिया, SP ने भी करिया, औरों ने भी करिया। इनका फोन आ गया, तो वो अधिकारी मैंने कहे किसका फोन था? मैंने कहा हमारे PWD मिनिस्टर है राजेंद्र राठौड़ साहब। तो यार ये क्या आदमी है? मैं क्या 6 बजे आपको फोन कर दिया? इनको पता नहीं है कि कलेक्टर उठाया है कि नहीं उठाया है। मैंने कहा साहब मैं तो 5 बजे उठ जाता हूँ, ये उनको पता है, इसलिए मुझे वो 5 बजे भी फोन कर सकता है, 6 बजे भी फोन कर सकता है, 6 बजे 7 बजे कितने बजे चाहे फोन करें, लेकिन मैं एक तारीफ करूंगा। अब उस समय तो मैं अधिकारी था, मुझे पता थोड़ी था मैं राजनीति में आऊंगा। मैंने कहा साहब एक तारीफ करूंगा। बोला क्या? वो अधिकारी बड़े थे,
अब राजेंद्र राठौड़ साहब को कान में कह दूंगा एक बार। बोला क्या तारीफ करोगे? मैंने कहा जन सुनवाई, मैंने बहुत से नेताओं को देखा है अधिकारी के नाते, और मैं हरिशंकर बाबड़ा जी का ओएसडी भी रहा हूं, तो जन सुनवाई कैसे कैसे नेता करता है मुझे पता है, लेकिन जितनी अच्छी जन सुनवाई राजेंद्र राठौड़ साहब करते हैं, ऐसी जन सुनवाई और कोई करता हुआ नेता मुझे तो दिखा नहीं। तो वो अधिकारी बड़ा गदगद हो गया, उसने कहा ऐसे ही क्या राजेंद्र राठौड़ साहब? तो उनके बारे में परसेप्शन अलग था कि राजेंद्र राठौड़ साहब तो पता नहीं ऐसा आदमी है, ऐसा है, ऐसा है, जैसे भी कुछ लोग फैला रहे हैं ना। मैं गवाह हूं, राजेंद्र राठौड़ साहब गरीबों के आदमी हैं, जनता के आदमी हैं, जो वंचित वर्ग है उनके आदमी हैं, दलितों के आदमी हैं, आदिवासियों के आदमी हैं, किसानों के आदमी हैं, युवाओं के आदमी हैं। ये जनता के नेता हैं, ये किसी और के नेता नहीं है, जनता के नेता हैं, ये जनता के नेता। तो आपको क्या करना है? क्या करना है? दे दो। तो तारानगर में था एक बार, पहला जीता या नहीं? तो जीत का अंतर बढ़ाओगे क्या? है? बढ़ाओगे क्या? पक्का नहीं बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? है? पक्का? तो चलो मैं 4 लाइनें गाता हूं आपके बीच में, आप बीच में भी गाना आप गा सको तो। हमारा हो एक ही मंत्र, हमारा हो एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर। हमारा एक ही हो मंत्र, हमारा एक ही हो मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर। हमारा एक ही हो मंत्र। ध्यान रखना बेटा, मैं कह के जा रहा हूं, मैं बाबा साहब के सम्मान की सारी बातें मैंने आपको कही, पंच तीर्थों की बातें नेताओं ने और ने भी कही, मैं गवाह हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैंने नारा भी लगाया था, जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश में राज करेगा। और मैं गवाह हूं एज ए कलेक्टर कि राठौड़ साहब बाबा साहब का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाले चूरू के नेता हैं। इसलिए इस खाली इसको 4 लाइनें मत समझना, ये बहुत बड़ा मंत्र देकर जा रहा हूं। मंत्र है या नहीं है? हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर। हमारा एक ही मंत्र, हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर। जय भीम, जय भारत।